हरे कृष्णा। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी के प्रमुख शिष्यों में से एक, जिनका आविर्भाव अभी 5-6 दिन पहले ही गया है। तो बहुत सारे भक्तों की रिक्वेस्ट आई थी कि कुछ महाराज के बारे में हमें जानना है, कुछ उनकी ग्लोरीज जाननी है। तो हमने विचार किया और हमने ये तय किया कि हम आपको महाराज के जीवन से जुड़ी हुई 21 प्रमुख जानकारियां देंगे और महाराज जी की ग्लोरीज भी आपको उसमें बताएंगे। नंबर 1, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज 14 अगस्त 1944 के दिन अन्नदा एकादशी को प्रकट हुए इस धराधाम में। नंबर 2, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के जो पिताजी थे वो एयरफोर्स में एक बहुत ही बड़े ऑफिसर थे। नंबर 3, अपनी हायर स्टडीज महाराज ने यूरोप से की। नंबर 4, 30 मई 1968 30 मई 1968 को मॉन्ट्रियल मंदिर में हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी आने वाले थे। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने पहली बार प्रभुपाद जी की सेवा की, उनकी रूम क्लीन किया, उनका खिड़की का एक एक जो मतलब कोना होता है, ग्रिल है, उसके जो पर्दे हैं, नीचे फर्श है, बेड है, एक एक चीज बहुत ही अच्छे से साफ किया महाराज ने। नंबर 5, जब श्रील प्रभुपाद जी आए और उन्होंने देखा कि इतनी अच्छे से सफाई, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। प्रभुपाद जी ने बोला किसने किया ये? तो शिष्य ने बताया कि एक है, भारतीय युवक है, उन्होंने। प्रभुपाद जी ने कहा बुलाओ उन्हें, बुलाओ, मुझे मिलना है उनसे। नंबर 6, 27 मई 1969 को हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की दीक्षा हुई। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आपका तो पहले से ही नाम गोपाल कृष्ण है, तो बदलने की जरूरत नहीं है। तो महाराज का नाम पड़ा गोपाल कृष्ण दास। नंबर 7, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को जो भी सैलरी मिलती वो श्रील प्रभुपाद जी के हाथ में पूरी ले जाकर 100% रख देते, फिर बाद में उसमें से खर्चा चलाने के लिए लेते। और 5 ही वर्षों में उन्होंने फुल टाइम मंदिर भी ज्वाइन कर लिया। नंबर 8, सन 1975 1975 में श्रील प्रभुपाद जी ने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को भारत भेजा और भारत का जीबीसी बनाया और वहां पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोला। नंबर 9, 1976 में हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को श्रील प्रभुपाद जी ने रशिया का जीबीसी बनाया और रशिया में, वहाँ सोवियत जो रशिया था, वहाँ पर बहुत ही मुश्किल था प्रचार, कम्युनिस्ट कंट्री थी वहाँ पर, तो बहुत ही मुश्किल था वहाँ प्रचार करना, लेकिन सारी मुश्किलें झेल कर हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने वहाँ पर प्रचार किया। नंबर 10, सन 1981 1981 में हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया और 1982 मार्च 1982 में वो दीक्षा गुरु बने। नंबर 11, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के पहले भारतीय शिष्य हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की ग्लोरीज। तो सबसे पहले मैं अपने 3 अनुभव बताऊंगा जो पर्सनल मेरे साथ जो घटित हुए हैं महाराज जी के साथ, जो वो 3 अनुभव मैं बताऊंगा और उसके बाद जो मैंने भक्तों से सुना है वो बताऊंगा। नंबर 12, तो ये बात उस समय की है जब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, तो मैं लखनऊ गया हुआ था अपने मामा के घर। तो मैं रोज़ अपने जो मेरे मामा के बेटे बेटी थे, मतलब मेरे भाई बहन कजन्स थे, उनको मैं रोज़ बोलता था कि मंदिर चलो मंदिर चलो, तो उनका झुकाव था, बोलते हाँ भैया चलेंगे चलेंगे चलेंगे, लेकिन वो मंगल आरती में उठ नहीं पाते। तो रोज़ हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता। रोज़ सुबह मैं उनको उठाता, उठो 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 उठो, वो लोग नहीं उठते। तो ऐसे ऐसे करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीतता गया। फिर हमारा टाइम हो गया वापस आने का। मैंने बोला कि इनके चक्कर में रहूँगा तो मैं भी मंदिर नहीं जा पाऊँगा। तो फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया कि अब कल ये लोग उठें चाहे ना उठें, मैं तो मंदिर जाऊँगा। तो मैंने सुबह उठाया एंड एज ऑलवेज वो लोग नहीं उठे, मैं अपना मंदिर चला गया अकेले। तो जब मैं मंदिर गया वहाँ पर सब आरती, मंगल आरती की, सब कुछ किया। फिर फाइनली जब हम सब जप के लिए बैठते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद, तो जब जप के लिए बैठते हैं तो सब इकट्ठा बैठते हैं तुलसी महारानी को घेर के। लेकिन जब मैं वहाँ पर बैठा तो देखा आसपास कोई भी नहीं था, कोई भी जप नहीं कर रहा था। मैंने सोचा ये कैसा मंदिर है, ये लखनऊ मंदिर, यहाँ पर कोई जप नहीं करता। तो इतने में जो इस्कॉन लखनऊ मंदिर के जो अध्यक्ष हैं हिज ग्रेस अपरिमेश श्याम प्रभु जी, वो आए। उन्होंने मुझसे बोला कि प्रभु जी आप कहाँ से हैं? मैंने बोला प्रभु जी मैं दिल्ली से हूँ। बोला अच्छा अच्छा। तो थोड़ी बातें, फिर बोला प्रभु जी ने कि हम ना एक्चुअली आज महाराज आ रहे हैं तो हम उनको लेने जा रहे हैं। मैंने बोला महाराज? मैंने बोला कौन महाराज? तो बोला कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। जब मैंने सुना तो मेरी आंखें फटी रह गई। व्हाट, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आ रहे हैं और उनको रिसीव करने सब एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो महाराज पुणे से आ रहे थे उस समय। तो बहुत मतलब मेरा हृदय मतलब इतना खिल उठा कि मैं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाया। फिर मैंने सोचा तो शायद यही एक कारण था कि रोज़ डिले हो रहा था मंदिर जाने के लिए, आजकल इसलिए हो रहा था। अगर मैं पहले आ जाता तो शायद मैं फिर उस दिन नहीं आता। तो महाराज कैसे भी करके अपने पास बुला लेते हैं। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, फिर तो मैं महाराज को मतलब अपनी गाड़ी में लेकर आऊँगा।
तो मैं जब बाहर गया तो वहाँ देखा वो गाड़ियाँ, लंबी लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की महाराज को लाने के लिए। तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे डिवोटीज थे। फिर हम एयरपोर्ट गए, कीर्तन कर रहे थे और महाराज अंदर से फिर फाइनली आए और फर्स्ट टाइम फिर उस दिन मैंने महाराज के चरण छुए। तो वो एक एक्सपीरियंस था कि कैसे महाराज ने अपने पास मुझको बुलाया। नंबर 13, ये वाकया है मुंबई का। तो पहला था लखनऊ का, ये है मुंबई का। फिर नेक्स्ट आपको एक दिल्ली का मैं बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस। तो मुंबई में क्या हुआ कि उस समय मेरी दीक्षा हो चुकी थी, तो मेरी इच्छा थी कि मैं महाराज की चरण सेवा करूं, मतलब महाराज के चरण दबाऊं। तो क्योंकि मैं बचपन से मैं घर में सबके मतलब चरण दबाता आया हूँ, मैं मतलब अपने मम्मी के, पापा के, दादा दादी, चाचा, सबके मैं पैर दबाता था बचपन से, पैर, हाथ, सर, सब कुछ, फुल बॉडी मसाज। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि काश मतलब कभी मुझे मौका मिले कि मैं महाराज की चरण सेवा कर सकूं। अब मुझे पता नहीं था कि महाराज की चरण सेवा होती भी है। तो एक बार मैंने दिल्ली में ट्राई किया था, बट उनके जो महाराज के सेक्रेटरी थे उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं महाराज ऐसे सेवा नहीं लेते, महाराज जो उनके बिल्कुल जो निकटी पार्षद हैं महाराज उनसे ही सेवा लेते हैं। तो मैं बड़ा दुखी हुआ था। फिर मैं मुंबई में दशावतार प्रभु थे जो महाराज के उस समय सेक्रेटरी थे वहाँ पर। तो मैंने प्रभु जी का फ़ोन किया, प्रभु जी को मैंने बोला कि प्रभु जी ऐसा ऐसा है, मुझे महाराज से मिलना है। मैंने उनको बोला नहीं कि मसाज के लिए, कि मसाज के लिए बोलता तो मुझे फिर से मना हो जाता। तो महाराज से मिलने के लिए मैंने बोला। तो बोला ठीक है आप आ जाइए। तो मैं गया, महाराज को वहाँ पर प्रणाम किया मैंने। फिर महाराज से बोला महाराज एक रिक्वेस्ट है। महाराज ने बोला हाँ बोलिए। मैंने बोला महाराज मैं ऐसे ऐसे, मैंने बताया कि मैं सबकी सेवा करता हूँ घर में बचपन से ही, तो मुझे आपकी सेवा करनी है महाराज। एक बार बस मैं आपकी सेवा कर लूँ तो मैं अपना जीवन में कंसिडर करूँगा कि मतलब बस माई लाइफ इज़ सक्सेसफुल, मैं धन्य हो जाऊँगा। तो महाराज ने बोला कि ओके आई स्लीप एट 9 o'clock सो यू कम एट 8:30, ऐसा महाराज ने बोला। तो 9:30 महाराज ने बोला आई स्लीप एट 9:30 यू कम एट 9 o'clock। मैं बोला ओके महाराज थैंक यू। तो मैं इतना खुश हुआ बाहर जाकर, मतलब इतना मैं उछलने लगा। मैं वहाँ पे जूहू मंदिर की बात है इस्कॉन। तो फिर मैं जाकर पहले ही वहाँ पर बैठ गया जहाँ पर महाराज का रूम था। तो वहाँ पर फिर एक भक्त आया, उन्होंने बोला आप सेवा के लिए आए हैं? मैंने बोला हाँ प्रभु जी। तो बोला कि आइए अंदर। मैं अंदर गया, मैं सोच रहा था कि मैं अंदर जाऊँगा, महाराज की सेवा करूँगा, बहुत महाराज के चरण दबाऊँगा, उनके हाथ दबाऊँगा, सर दबाऊँगा। अंदर देखा तो ऑलरेडी 4-5 डिवोटी लगे हुए थे, वहाँ सेवा कर रहे थे। एक ने हाथ पकड़ा था डिवोटी ने, एक दूसरा हाथ, एक ने पैर, एक ने दूसरा पैर, और एक सर दबा रहे थे। 5 डिवोटी थे ऑलरेडी सर्विस वहाँ पर सेवा कर रहे थे। तो मैं देखा मैं कहाँ करूँ सेवा। तो फिर एक भक्त थे वो उठ गए। तो मैं वहाँ पे फिर मैं गया, मैंने महाराज के चरण रखे और फिर मैंने महाराज के चरण सेवा की। और महाराज इतने प्यारे, इतने हम्बल महाराज मुझसे कहते हैं कि आप कहाँ से आए हैं? मैंने बोला महाराज मैं कांदीवली से आया हूँ। महाराज कहते हैं अच्छा कितना दूर है यहाँ से? बोला महाराज यहाँ से लगभग 40 मिनट्स लग गया महाराज, 30-40 मिनट। महाराज ने बोला अच्छा कैसे जाओगे? बोला महाराज मैं लोकल ट्रेन से जाऊँगा। महाराज कहते हैं, महाराज टाइम देखते कहते हैं अच्छा ओके यू डू फॉर 5 मिनट्स देन यू गो। बोला ओके महाराज। तो महाराज का करता रहा। फिर थोड़ी देर बाद फिर महाराज कहते हैं कि ओके यू डू फॉर 5 मिनट्स देन यू गो। ओके महाराज। फिर महाराज चले गए, मतलब महाराज उस टाइम चेयर पे बैठे हुए थे। फिर महाराज अंदर गए वॉशरूम में, फिर बाहर आए, महाराज बेड पे लेट गए। तो महाराज कहते हैं कि हाँ महाराज जब अंदर गए तो मुझे बोल के गए ओके यू मे गो नाउ। फिर आए महाराज लेट गए, फिर मैं करने लगा सेवा। तो महाराज कहते हैं ओके यू डू फॉर 5 मिनट्स देन यू कैन गो। तो महाराज इतना मतलब केयर करते हैं, इतना प्रेम देते हैं महाराज की, मतलब कि मुझ जैसे तुच्छ, मतलब कि मैं मतलब कि जो कुछ भी डिजर्व ही नहीं करता कहीं से भी, मेरे लिए महाराज इतना मतलब इतना प्रेम से महाराज मुझे बोल रहे हैं कि बस हाँ ठीक है 5 मिनट कर लो चले जाओ, आप लेट हो जाओगे। इतना महाराज सोचता है। महाराज के बाद जो सोचने के लिए पूरी दुनिया के बारे में सोचने के लिए महाराज के लिए, महाराज मेरे लिए सोच रहे हैं कि ओके 5 मिनट कर लो फिर चले जाओ। तो फिर मैंने महाराज का किया। फिर महाराज ने बोला थोड़ी देर बाद ओके यू डू फॉर 5 मिनट्स देन यू। ऐसे कहते कहते महाराज फाइनली महाराज सो गए। फिर हम सब बाहर आए, फिर हमने महाराज का महाप्रसाद खाया, मूढ़ी था, आइसक्रीम था, तो महाराज का महाप्रसाद मिला। तो उस समय हर वक्त जब मैं मसाज करता था तो मैं जाके अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धुलता था, 2-3 मिनट तक अच्छे से धुलता था मैं किसी की भी मसाज करता था। उस दिन मैंने हाथों को मैं अपने मुंह पे ऐसे लगा रहा हूँ, बालों पे लगा रहा हूँ, कुछ बॉडी पे लगा रहा हूँ। मैं सोच रहा था काश मतलब मैं ये हाथ धुलूँ ही ना, मेरा हाथ धुलने का मन ही नहीं करता। फिर घर आके मैंने बहुत देर बाद मैंने मतलब हाथ धुला जाके। तो ये था महाराज से दूसरा मेरा मीटिंग। नंबर 14, ये बात है दिल्ली की। उस समय मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में मैं ऐसे ही बस रिमेंबर कर रहा था, मैं याद कर रहा था अपने पुराने पल की। मैं महाराज की मैंने सेवा की थी, चरण सेवा, वाओ क्या टाइम था, काश फिर से मुझे मौका मिल जाता। ऐसे मैं सोच ही रहा था और सोचते सोचते मैं सो गया। सोया तो रात को लगभग 1-2 बजे मुझे सपना आना शुरू हुआ कि मैं महाराज के पैर दबा रहा हूँ, चरण दबा रहा हूँ।
और चरण दबा रहा हूँ, चरण दबा रहा हूँ, चरण दबा रहा हूँ, चरण दबा रहा हूँ, और ऐसे ऐसे करते 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 सुबह हो गई। फिर सुबह हुई तो सुबह हो के मतलब अपना जो भी किया काम, उसके बाद मैं फिर ऐसे फेसबुक पे मैं देख रहा था तो महाराज लाइव थे। तो मैंने देखा महाराज लाइव हैं, लेकिन उस समय ठंड का मौसम था। तो मैंने देखा महाराज ने मफलर पहना हुआ है और डिवोटीज जो बैठा है उन्होंने भी टोपी लगाया हुआ है, ब्लेजर स्वेटर सबने पहना हुआ है। क्या चक्कर है? क्योंकि महाराज मुंबई में थे उस समय, और मुंबई में ठंड पड़ती नहीं है, तो वहाँ पे इन सब की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा महाराज मुंबई में है, महाराज मफलर लगा कर बैठे हैं, ऐसे कैसे हुआ? फिर मैंने देखा ये रूम, लेकिन रूम भी ये नहीं है महाराज का, ये मुंबई वाला रूम तो नहीं है ये महाराज का। तो फिर मैंने फ़ोन किया तुरंत, अपने जो मेरे मेंटर हैं उनको मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया कि उनको फ़ोन लगा नहीं। फिर मैंने दूसरे डिवोटी को फ़ोन किया, इस जानवरदूत प्रभु जी को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया। तो पूछा प्रभु जी महाराज दिल्ली में है क्या? तो प्रभु जी ने बोला हाँ महाराज दिल्ली में है, आज ही आए हैं महाराज, मतलब रात को ही। तो मैं मतलब रात भर मैंने सपना देखा और महाराज सुबह दिल्ली में थे। और इवन जब मैं मतलब कि सपना देखना मेरा शुरू हुआ था, महाराज की फ़्लाइट लगभग 10 बजे पहुंचने वाली थी, लैंड करने वाली थी दिल्ली, लेकिन उसमें फ्यूल कम हो गया था तो उसको डाइवर्ट कर दिया था जयपुर। तो जयपुर गया, जयपुर में फ्यूल लिया उस फ्लाइट ने, और फिर रात को 1-1:30 बजे वो फ्लाइट दिल्ली पहुंचा था। और उसी समय मुझे वो सपना आना शुरू हुआ, एक मतलब महाराज की लैंड करते ही मुझे सपना आना शुरू हुआ। और पूरी रात मैंने महाराज के चरण सेवा के, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और बुलेट की स्पीड से मैं गया मंदिर, और वहाँ जाकर सीधे महाराज के रूम में। तो उस समय महाराज गए हुए थे डेंटिस्ट के पास। तो महाराज जब आए फिर उसके बाद मैं गया, फिर महाराज की मैंने चरण सेवा की। तो महाराज इतना मतलब कि महाराज हमारे दिल की बात इतना दूर बैठे हुए भी समझ जाते हैं, और कैसे न कैसे करके हमें अपने पास बुला लेते हैं, महाराज रेसिप्रोकेट कर ही लेते हैं। तो ये है हमारे महाराज की महिमा। नंबर 15, एक समय महाराज वृंदावन से दिल्ली आ रहे थे, तो महाराज गायत्री कर रहे थे गाड़ी में बैठकर। तो गायत्री करते करते कुछ बोलते नहीं है, तो एक कौवा टकराया गाड़ी से और टकरा के गिर गया। और बहुत आगे जब चले गए थे, लगभग 20-25 मिनट बीत गए, और आगे जाकर फिर महाराज जब गायत्री, महाराज बहुत लंबा करते हैं, तो जब गायत्री पूरी हुई तो महाराज ने भक्तों से पूछा कि वो कौवे का क्या हुआ? कौवे का क्या हुआ, किसको क्या पता? वो कौवा टकराया, ऑफ कोर्स कहाँ बचेगा, इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही थी। तो भक्त चुप थे। तो महाराज ने बोला कि गाड़ी वापस लो। महाराज ने गाड़ी वापस ली, और वापस ले जाकर पूरा वहाँ पर फिर जो कौवे को ढूंढा, उस रास्ते पर वापस आकर यूटर्न लेके, और फिर कौवा जहाँ पर मिला वहाँ पर महाराज गए, सारे भक्तों को बोला चैंट हरे कृष्णा, उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो ऐसे है महाराज, मतलब कि एक एक जीव के प्रति महाराज को इतनी करुणा रहती है, एक कौवे के प्रति महाराज को इतनी करुणा है। नंबर 16, एक समय एक भक्त आया दिल्ली मंदिर में और खूब चिल्लाने लगा, महाराज तो बस बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, हम छोटे लोगों से तो महाराज मिलते ही नहीं है, ये कोई मतलब थोड़ी होता है ये, करके खूब चिल्लाने लगा। महाराज ने मतलब वो ये कहता कि मतलब कि हमें तो महाराज जानते ही नहीं, बस बड़े बड़े लोगों को जानते हैं। महाराज ने उसका नाम, उसका घर कहाँ पर है, उसका गली नंबर, उसके घर तक का नंबर महाराज ने बता दिया कहाँ रहता है। और महाराज ने बोला कि ये 16 माला नहीं कर रहा, और पिछले 1 साल से, और ना ही ये नियम पालन कर रहा है। तो वो जब सुना शौक, आंखें फटी फटी रह गई। फिर मतलब कि वो चुपचाप फिर चला गया। तो मतलब कि ये है कि मतलब महाराज सबको जानते हैं। हमें में भी लग सकता है कि महाराज हमें नहीं जानते, हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं चुपचाप, तो महाराज में भी हमें नहीं जानते। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम कुछ सर्विस करेंगे तो महाराज हमें ज़रूर रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि महाराज हमें जानते नहीं। महाराज अपने एक एक शिष्य को जानते हैं, और एक एक उस व्यक्ति को जानते हैं जो महाराज से दीक्षा लेने वाले हैं। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम महाराज के शिष्य हैं, लेकिन महाराज हमें नहीं जानते। महाराज हमें वॉच कर रहे हैं, जैसे कि हृदय में हमारे परमात्मा स्वरूप में भगवान बैठे हैं ना, उसी तरह गुरु भी बैठे हैं, और वो हमारे एक एक चीज़ नोट कर रहे हैं। नंबर 17, ये घटना है दिल्ली की। महाराज तो उस समय मतलब थोड़ा पेन रहता था चेस्ट में, और महाराज रात को सो रहे थे। तो उनके जो सर्वेंट होते थे, सेक्रेटरी जो साथ में, वो बहुत इतना मतलब महाराज का हेक्टिक शेड्यूल रहता कि वो थक जाते थे कि उनको फिर सोते नहीं थे। तो महाराज ने रात को आवाज़ लगाई, अपने जो उनके सर्वेंट थे, तो उन्होंने सुना नहीं। तो पानी के लिए महाराज आवाज़ लगा रहे थे। तो महाराज उठे, तो ऐसे जब ग्लास उठाने के लिए महाराज ने हाथ बढ़ाया तो ग्लास गिर गया। तो आवाज़ से फिर वो उठ गए जो उनके सर्वेंट थे, और वो आए और उन्होंने देखा कि महाराज कहाँ पर थे? श्रील प्रभुपाद जी की गोदी में। मतलब श्रील प्रभुपाद जी ने महाराज का सर अपनी गोदी में रखा हुआ था, और पूरी गुरु परंपरा वहाँ पर खड़ी हुई थी, और श्रील प्रभुपाद बात कर रहे थे महाराज से। वो सर्वेंट ने देखा, उन्हें लगा कि वो सपना है, वो जो है वहीं दरवाजे पे गिर गए बेहोश होकर। ये क्या देख लिया मैंने। फिर सुबह जब उठे तो महाराज ऑलरेडी ऑल्टर में जा चुके थे मंगल आरती के लिए। तो महाराज से जल्दी जाकर मिले, महाराज व्हाट डिड आई सी यस्टरडे, महाराज व्हाट डिड आई सी यस्टरडे। तो महाराज ने कुछ बोला नहीं, महाराज चुप रहे। फिर थोड़ी देर बाद, महाराज मैंने कल क्या देखा, महाराज मैंने कल क्या देखा। तो महाराज ने बोला फॉरगेट अबाउट इट। मतलब
भूल जाओ। महाराज उसको लाइमलाइट में लाना ही नहीं चाहते। नंबर 18, एक बार महाराज रशिया जा रहे थे, तो महाराज एयरपोर्ट पर थे, तो एक व्यक्ति था थोड़ा पागल टाइप का था, मतलब थोड़ा उसका दिमाग हिल गया था। तो उसने क्या किया था कि एक बार मतलब गौर निताई जो थे ना महाराज की पर्सनैलिटी, उनको सोने की चेन गिफ्ट की थी। तो वो आके एक बार मंदिर में चिल्लाने लगा, मेरी चेन वापस करो, मेरी चेन वापस करो, चेन ले ली, मेरी चेन ले ली, ऐसे करके चिल्लाने लगा। तो महाराज ने कहा उसका चेन दे दो, मतलब महाराज ने बोला तो उनका चेन दे दिया था। तो वही व्यक्ति एयरपोर्ट पे जब महाराज जा रहे थे आया और महाराज को यहाँ पर ऐसे मारा, तो महाराज का चश्मा गिर गया और महाराज भी थोड़ा सा ऐसे नीचे गिर गया। तो फिर तो जो महाराज के वहाँ पर शिष्य थे, दे धनादन चालू हो गया। महाराज ने कहा रुको 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 रुको, मत मारो मत मारो मत मारो। महाराज ने छुड़ाया उस व्यक्ति को। तो फिर उस व्यक्ति को जो है पुलिस पकड़ कर ले गई थी, अंदर जेल में डाल दिया। तो महाराज ने जब मतलब फ्लाइट पे महाराज बैठे तो मोहन रूपा प्रभु को फ़ोन किया कि वो जो व्यक्ति है उसकी बेल करवाओ और उसको दूसरे शहर में भेज दो, यहाँ मतलब दिल्ली में मत रखो, अभी कुछ दिनों के लिए उसे दूसरे शहर में भेज दो। क्यों? क्योंकि अगर वो यहाँ रहेगा तो मेरे शिष्य जहाँ भी उसे देखेंगे वहाँ उसकी पिटाई करेंगे। तो इसलिए उसको मतलब पहले छुड़ाओ पुलिस से और फिर उसको दूसरे शहर में उसको जाने के लिए बोलो। मतलब इतने महाराज इतने दयावान है, मतलब कि जो महाराज पे अटैक कर रहा है, महाराज को मारने के लिए आ रहा है, उसको भी महाराज उस पर भी दया कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, फिर महाराज जब वहाँ मतलब पहुंचे रशिया, वहाँ पर लैंड किया महाराज ने, तो वहाँ से लैंड करते ही महाराज ने फ़ोन किया मोहन रूपा प्रभु को कि क्या तुमने उसे छुड़ाया, क्या तुमने उसे दूसरे शहर भेजा? मोहन रूपा प्रभु ने बोला हाँ महाराज, मैंने उसे छुड़ा दिया है और उसे भेज दिया है। महाराज इतने दयालु मतलब उन सब जीवों तक पे दया करते हैं जो कि मतलब कि महाराज के प्रति जो दुश्मनी रखते हैं, जो ऐसा नजर रखते हैं। तो फिर तो हम लोग तो महाराज के शिष्य हैं, महाराज को फॉलो कर रहे हैं, महाराज हम पे कितनी कृपा करेंगे हम सोच भी नहीं सकते। नंबर 19, एक समय महाराज दिल्ली मंदिर में ही थे, तो रात का समय था, एक कुत्ता था बहुत भौंक रहा था। तो महाराज ने मधुमंगल प्रभु थे, महाराज ने बोला इसको बाहर निकालो। मधुमंगल प्रभु जाने लगे, सीढ़ी तक पहुंचे थे, तो महाराज ने बोला बुलाओ उसे बुलाओ। तो मधुमंगल प्रभु आए, बोले जी महाराज। महाराज ने बोला कि देखो प्यार से निकालना, उसको मारना मत। तो मधुमंगल प्रभु ने बोला जी महाराज। मधुमंगल प्रभु जाने लगे, फिर महाराज ने बोला बुलाओ। फिर मधुमंगल प्रभु आए घूम के, फिर महाराज ने बोला कि देखो वो बेचारा कहाँ जाएगा इतनी रात को, तो उसे यहीं पर रहने दो, बस चुप करा देना, ठीक है। मधुमंगल प्रभु ने जी महाराज। फिर मधुमंगल प्रभु जाने लगे, फिर वापस से बोला बुलाओ। फिर आए मधुमंगल प्रभु जी महाराज। तो महाराज ने बोला कि देखो बेचारा यहाँ पर है, अभी उसको डांटना मारना मत, बस शांत करवा देना कैसे, मतलब अगर चुप हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो महाराज इतना सोचते हैं कुत्ते के बारे में, महाराज इतना सोच रहे हैं कि मतलब कि उसको भी बुरा ना लगे या उसको भी हर्ट ना हो। महाराज चलते हैं, सीढ़ी पे देख रहे थे एक फ्लाई उल्टा पड़ा था, तो महाराज उसको देख रुक गए महाराज, तब तक खड़े रहे महाराज जब तक वो सीधा होकर उड़ नहीं गया। महाराज ध्यान रखते हैं कि चींटी पे भी महाराज का पैर ना आ जाए, महाराज चींटी भी ध्यान देकर चलते हैं कि कहीं चींटी भी महाराज के पैर के नीचे ना आ जाए। नंबर 20, एक समय महाराज जा रहे थे, तो जो शिष्य थे महाराज के साथ में बैठे थे गाड़ी में, तो महाराज बहुत तेज भूख लगी है। तो महाराज ने बोला अच्छा ठीक है। तो एक महाराज ने देखा वहाँ पे मूंगफली वाला गज्जक वाला होता है ना ठंड में, तो वो महाराज ने बोला वहाँ गाड़ी रोकने के लिए, वहाँ गया और महाराज जाकर ऐसे अपनी झोली आगे कर दी। तो वो देखकर वो भी जो था मूंगफली वाला, वो भी देखा अरे महाराज ये आप क्या कर रहे हैं, तो उसने बहुत सारा जो है महाराज की झोली में डाल दिया। तो महाराज ने भिक्षा मांगा, फिर जो गाड़ी में डैशबोर्ड में जो भगवान की फोटो थी वहाँ पर भोग लगाया और फिर सभी शिष्यों को खाने के लिए दिया। तो एक लाइक अ पेरेंट, मतलब जैसे पिता अपने बच्चे का ख्याल रखता है, वैसे महाराज जो है वो ख्याल रखते हैं अपने शिष्यों का। नंबर 21, महाराज के बारे में भविष्यवाणी है कि महाराज जहाँ जहाँ चलते हैं पीछे उनके देवी देवता चलते हैं। जिस जिस स्थान पर महाराज चरण रखते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है, धाम बन जाता है। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं जो महाराज के शेल्टर में हैं और महाराज हमको अपना ज्ञान दे रहे हैं, अपना सानिध्य दे रहे हैं और अपना वप्पू और वाणी दोनों चीज़ हमें प्रदान कर रहे हैं। सो वी आर रियली वेरी फॉर्चुनेट। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिन इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम यः प्रकाश वितेरे च प्रचारम कृत्वं साधु भगवत पादाय ते नमः। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।